हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल एक बार फिर से मधेपुरा में है और यहां हमारे साथ निखिल बाबू हैं, जो कि पूर्व में यहां से चुनाव भी लड़ चुके हैं। पिछले कई महीनों से मधेपुरा में डटे हुए हैं। जो आरोप था इनके ऊपर कि वो मधेपुरा में दिखते नहीं हैं, टीवी के नेता हैं, अब डट गए हैं तो लोगों को दर्द भी हो रहा है। निखिल बाबू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बीच में 2-3 बड़ा अच्छा काम हुआ है आपके सरकार के द्वारा। नीतीश बाबू ने वृद्धों के लिए जो 400, मतलब वाकई वो दर्द का विषय था, उसको 1100 कर दिया है। तो बुजुर्गों में बड़ी खुशहाली है और वो लोग दिल से दुआ दे रहे हैं। और दूसरा जो है, अभी वोटर ID को लेकर काफी हंगामा हो रहा है, जबकि चुनाव आयोग भी, सुप्रीम कोर्ट भी उस पर टिप्पणी कर चुकी है। फिर भी लोग मानते हैं कि ये उनके वोटरों को परेशान करने का एक तरीके से एजेंडा चलाया जा रहा है। क्या आपको लगता है, इन दोनों चीजों पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक वाकया मैं बताऊंगा। 2020 का जब मैं चुनाव लड़ रहा था मधेपुरा विधानसभा से, गमरिया प्रखंड के गांव में गया तो एक काफी वृद्ध बुजुर्ग महिला मुझे मिली और मैंने जब कहा कि चाची आशीर्वाद दीजिए, तो उन्होंने बहुत प्यार से मैथिली में कहा था कि बेटा तोरे वोट देव, तीरे छाप के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते ना तो वृद्धा पेंशन हमरा और के मिलते रहते। तो ये जो एक भरोसा है, उस भरोसे का नाम है नीतीश कुमार। निश्चित रूप से 400 रुपए से 1100 हुआ और आप लोगों ने भी देखा, कई लोगों ने इंटरव्यू किया है कल कई महिलाओं से, वृद्धजनों से, तो सभी की खुशी सबके कैमरे के सामने सबने देखा भी है। कई लोग को ये लगता है कि 400 1100, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो वो आंकड़ा बड़ा हो जाता है। इंडिविजुअल लोग सोचते हैं 1100, लेकिन इतने लोगों को मिल रहा है, उस हिसाब से अगर देखिएगा तो एक स्टेट जितना कर सकता है उससे भी अधिक कर रहा है। और निश्चित रूप से इसके पीछे नीतीश कुमार जी की सोच है कि आत्मनिर्भर बनाना, कि कहीं ना कहीं किसी से आप कुछ मांगे। उस उम्र में जब वो एक पड़ाव हो जाता है, और स्वाभाविक तौर पर दिल्ली में और मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो होता ही था, लेकिन अब बिहार में भी माँ बाप को उतना इज्जत बच्चे नहीं करते, ये एक हकीकत बन गया है। और एक वाकया मैं भी बताऊंगा कि बीते दिनों हम लोग सोनवर्षा में थे, आ ही रहे थे पटना से, तो एक मैना चौक है, वहाँ पे हम लोग सर्वे करने लगे। तो बुजुर्ग से जब पूछे, बोले भाई तो वो तो 1500 दे रहे हैं और 2500 महिलाओं को भी दे रहे हैं, तो आप लोग किसके साथ हैं? बोले नहींओ देंगे तब भी हम नीतीश कुमार के साथ है, 1100 तो दे रहे हैं और नहींओ देते तब भी इन्हीं के साथ है। तो ये जो भाव है लोगों में कि नहींओ देते तब हो हम उसी को वोट देंगे, उन्हीं को वोट देंगे, तो लोगों में कहीं ना कहीं विश्वास है कि उनका वादा और इनके वादा में कुछ तो अंतर है। जो पहले भी 8,500 राहुल गांधी ने कहा था खटाखट आएगा, और उस पर भी लोगों ने वोट नहीं दिया था। अच्छा, दूसरा जो हमारा सवाल था, वोटर ID को लेकर माना जा रहा है कि जो गरीब लोग हैं, जो महादलित के से आते हैं, उनको कागज डॉक्यूमेंट संभालने का कोई जगह नहीं है, पेटी नहीं है, बाहर में बह जाता है, तो वो कैसे सत्यापित करेंगे? तो ये सब जो आरोप लगाया जा रहा है, क्या इससे बाकी वोटर, जो असली वोटर है, उसको कोई परेशानी होने वाली है? मुझे नहीं लगता कि असली वोटर, ठीक है, शुरू में जब हर कोई सुना था इस चीज को तो निश्चित रूप से लग रहा था कि क्या हो पाएगा, कई तरह की कठिनाइयों पे बात होने लगी। लेकिन आप अगर काम करने के भाव से अगर फील्ड में जाएंगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम है कि कल तक का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो फाइनली अपना मीडिया के समक्ष रखा तमाम चीज, तो 74.6%, लगभग 74.6 या 4 था, ऐसे ही, मतलब अबव 74% ऑलरेडी हो चुका है वो। जबकि आप समय देखेंगे तो 26 तारीख तक का बचा हुआ है। तो मुझे लगता है तमाम वो टीम, इलेक्शन कमीशन की टीम हो या BLO हो या अलग अलग पार्टी के BLA हो, सब कोई मिल करके, अलग अलग दल के कार्यकर्ता सभी मिल करके एक समूह के तौर पे इस कार्यक्रम में सभी लगे, और उसका परिणाम है कि इतने जल्दी हम 74-75% पे पहुंच चुके हैं। और मुझे लगता है कि आप सही हैं तो आपके पास कागज है ही, और कागज है ही तो प्रोवाइड करने की कोई परेशानी नहीं है। और कोर्ट भी गए थे, कोर्ट का भी जो निर्णय हुआ वो सबके समक्ष है, उन्होंने भी गैर कानूनी नहीं ठहराया, इसे जारी रखा गया है। तो मुझे लगता है कि एक बार अगर हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो तमाम वोटर जो वोट जेन्युइनली जिनको देना चाहिए, जो हमारे देश के हैं, जो हमारे प्रदेश के हैं, निश्चित रूप से इसका लक्ष्य क्या है
कि जो आपके प्रदेश के लोग हैं वही प्रदेश के मुखिया को चुने, प्रदेश के सरकार को चुने। तो इसमें अगर कहीं से भी बाहर के कुछ लोग आ गए हों तो निश्चित रूप से अगर उनके छटाई की बात आती है तो मुझे लगता है किसी को ना मिर्ची लगनी चाहिए ना गुस्सा आना चाहिए। और ओवरऑल अलग अलग दल के लोग कहते हैं कि हमारे वोटर हमारे, अरे हमारे और तुम्हारे की बात ही नहीं है। वोटर तो सभी के हैं और कठिनाई अगर होगी तो सभी के वोटर्स में कठिनाई होगी। गरीबी की बात करते हैं कि गरीब के पास या पिछड़ों के पास या शोषित के पास कहाँ होंगे ये कागज, तो ऐसे वोटर सभी दल में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा माना जाता है, उस हिसाब से सोचा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान तो जेडीयू को होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले अगर लगता है पार्टी वाइज किसी ने समर्थन दिया तो वो जेडीयू ने दिया। मुझे लगता है ये लक्ष्य की जो रखा गया था 26 तारीख तक वो समय से पहले पूर्ण होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा। बिल्कुल कोई कठिनाई की बात नहीं है और जो इशारा है स्पष्ट है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार का एक मुहिम है कि रोहिंग्या या बांग्लादेशी लोग जो घुसपैठिए आए हुए हैं वो लोग भी बहुत सारे फर्जी वोटर आईडी बनवा चुके हैं और उन लोगों की छटनी जरूरी है। शायद इसी को देखते हुए ये मुहिम चलाया गया था और परेशानी भी उन्हीं लोगों को शायद हो रही है। मुझे आप चाहे बोले ना बोले मैं संकेत दे रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है? नहीं, जिसके पास कागज नहीं होगा तो निश्चित रूप से उसे परेशानी होगी ही। अब वो कौन लोग हैं ये तो भाई इलेक्शन कमीशन का जब पूर्ण हो जाएगा ये कार्यक्रम तो सबके सामने होगा, सबके समक्ष होगा। बिल्कुल। लास्ट में आप मधेपुरा के मतदाताओं से, वैसे बहुत सारे लोग यहाँ भी बैठे हैं, अभी आप एक मंदिर में भोज खिचड़ी भोज भी करके आए हुए हैं, क्या अपील करना चाहेंगे इस बार के परिदृश्य को देखकर? जिस प्रकार से अभी बरसात शुरू हो गया है, खेती में लोग लगे हुए हैं, व्यस्त हैं और आने वाले समय में इलेक्शन भी है, क्या अपील करना चाहेंगे? कैसे वो लोग इस महा पर्व जो आने वाला है उसको कैसे मनाएं और कैसे वोट करें? नहीं, एक बात कहना चाहूंगा, बस मधेपुरा के तमाम वोटर से कहना चाहूंगा कि ईमानदारी से वोट करें, ऐसे व्यक्ति को वोट करें जो सिर्फ जाति धर्म के नाम पे वोट का अपील ना करता हो। ऐसे व्यक्ति को चुने जो शायद कुछ करने का जज्बा रखता हो। और निश्चित रूप से जाति धर्म, हम जब किसी बच्चे को पढ़ाने जाते हैं तो जाति धर्म पूछ करके शिक्षक नहीं खोजते। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो किसी के जाति धर्म के आधार पे हम इलाज नहीं कराते। तो निश्चित रूप से हम बेहतर खोजते हैं। डॉक्टर अच्छा हो, शिक्षक अच्छा हो तो निश्चित रूप से आपका जो प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति है जिसका कोई विजन हो वैसे लोग को चुने। बस इतना ही अपील करूंगा। बाकी मधेपुरा की जनता काफी समझदार है, मुझे लगता है जो भी होगा इस चुनाव में बेहतर होगा। बिल्कुल, जनता समझदार है और वोट जरूर करें, चाहे किसी भी पार्टी को करें, ज्यादा ज्यादा वोटिंग प्रतिशत जरूर बढ़े और यही सरकार का भी मिशन रहा है। अच्छा, एक हालिया घटना बड़ा वायरल हो रहा है कि जिस दिन वोटर आईडी को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे उस मंच पे आपके क्षेत्र के एक बड़े नेता पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जो माने जाते हैं कि बदलाव ला देंगे बिहार में, उनके साथ उनको धक्का दे के मंच से नीचे उतार दिया गया। क्या ये जो मीडिया में चल रहा है कि सिर्फ एक ही परिवार बिहार पर राज करेगा, ये एक ही परिवार का इज्जत मान सम्मान रहेगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया में चलता है, आप क्या मानते हैं ये जो हुआ सही था, ऐसा होना चाहिए था? जब आप किसी फैशन शो में जाएंगे ना तो जो शो स्टॉपर होता है वो सबसे सुंदर होती है और आसपास के जो लोग होते हैं उनसे कम सुंदर होते हैं। तो निश्चित रूप से जहाँ तेजस्वी जी होंगे तो वो अपने अनुपात देखेंगे कि वो वक्ता के रूप में, नेता के रूप में अगर सबसे बड़े हैं और अगर कोई अन्य वैसा व्यक्ति आ रहा है जो शायद मंच पे आते ही महफिल लूट ले, हावी हो जाए, चाहे वो वक्ता के तौर पे हो या पर्सनैलिटी के रूप में, तो निश्चित रूप से ये कोई पहला वाकया नहीं है। चाहे वो पप्पू जी हो या कन्हैया जी हो, लगातार मुझे लगता है कि इस तरह की फजीयत वो झेलते आ रहे हैं। और इसका तो स्पष्ट, जहां तक पप्पू जी की बात है, उतने मेहनती इंसान जो दिन रात लगे रहते हैं और सिर्फ इस जिला की बात नहीं है, यहाँ के सांसद रहे हैं, चाहे अभी बगल के पूर्णिया के सांसद रहे हैं, अभी प्रदेश क्या देश स्तर पे भी वो मेहनत करते आए हैं और एक ऐसे पर्सनालिटी है जिनका अपना कद है। लेकिन उस कद को कहाँ तक शॉर्टलिस्ट किया जाए, काटा जाए, तो उसी के तहत वो राजनीति है। और उसका बड़ा प्रमाण आप सबने देखा था कि पूर्णिया इलेक्शन में, पूर्णिया लोकसभा चुनाव में तेजस्वी जी ने क्या कहा था, बड़े मन से क्या कहा था और किस प्रकार से एक व्यक्ति को कम आंकने के कारण उन्होंने अपने दल के प्रत्याशी की भी कुर्बानी दे दी। तो ये कोई छुपा हुआ नहीं है, निश्चित रूप से वही है कि मैं रहूं, सिर्फ और सिर्फ मैं रहूं।
बिल्कुल, और दबाने की कोशिश की गई, फिर भी वहाँ पे उल्टा हुआ। उनके जो उम्मीदवार थे उनका जमानत भी जब्त हो गया और वो पप्पू यादव जी जीत गए। बड़े अच्छे लोग हैं, हर किसी से मिलते हैं, और ख़ास तौर पर उनका जो तारीफ होता है ना केवल यहाँ दिल्ली में भी, कि उनके घर पर 2-4 आपके क्षेत्र के या किसी बिहार के क्षेत्र के पेशेंट जो इलाज कराने जाते हैं उनका वो ख्याल रखते हैं। तो मरीजों का ख्याल रखना भी बहुत अच्छा काम है, और वो करते हैं पार्टी से ऊपर उठकर भी, चाहे निर्दलीय हैं पार्टी से हैं। और अगर किसी को दर्द होता है तो उसका जवाब भी बड़े शालीनता से उन्होंने दिया। जिस प्रकार से वो अभी मीडिया में कह रहे हैं कि ये मेरा कोई इज्जत नहीं, मान सम्मान होते रहता है, हालांकि दिल में दर्द और जो एक टीस है वो चेहरे पर उनके जरूर दिख रहा है, और वो माना जा रहा है कि धीरे धीरे वो फटने वाला है। जब कहता है कि किसी चीज़ को आप दबा के रखेंगे तो भूकंप और सुनामी आने का जो चांस है वो पप्पू यादव जी में दिख रहा है। उनके कई समर्थकों से भी हम जब मिल रहे हैं तो यही कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले बड़ा विस्फोट होगा। तो आप क्या मानते हैं, कुछ बड़ा विस्फोट वो करने वाले हैं, अलग चुनाव लड़ने की तैयारी वगैरह कर सकते हैं पप्पू यादव जी? इसका जवाब तो पप्पू जी खुद दे पाएंगे। और मुझे लगता है कि बार बार जिस तरह से उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं या उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से वो अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं, और वो तो समय ही बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि उनके साथ लगातार जाती हो। बिल्कुल, उनके साथ जाती हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। निखिल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।